बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कहाँ गई वो मुलाकातें, कहाँ गए वो मंसूबे, कहाँ गए वो तमाम तर जोड़ तोड़ के खुफिया मंसूबे। अदालत ने उड़ा कर रख दिए, पीडीएम हुकूमत ने अपना थूका चाट लिया। ये नज़र आ रहा है आपको, ये बहुत ब्लैक एंड वाइट में क्लियर है। लाहौर हाई कोर्ट ने जिस तरह से आज अलल ऐलान पीडीएम हुकूमत का आखिरी पत्ता फाड़ डाला, ये आपके सामने है। अब सिचुएशन इस वक्त ये है कि जहाँ अदालत ने अब असम्बली बहाल करने, काबीना की तहलील रोकने और फिर उसके साथ एक और चीज़ कही है, वो बहुत अहम है। लेकिन इस सब में आप कप्तान की हैरान कुन चाल पर हैरान होंगे, यकीनी तौर पर होंगे, क्योंकि जिस तरह की हिकमत अमली इख्तियार की गई उसमें यही था कि एक ऐसी सिचुएशन बने कि ब्लैक एंड वाइट में कोई चीज़ हो ना सके, ग्रे एरियाज रहें, मुमकिनात पर बात हो। ऐसी सिचुएशन पैदा हो कि एक बार माथा ठनकने को ये तमाम तर लोग ज़रूर तैयार हों, और माथा ठनकने के बजाय इन लोगों ने तो दीवारों पर सर दे मारे हैं कि ये हुआ क्या है। ये ऐसा हुआ जो कि पहले से एक्सपेक्टेड था काफ़ी हद तक। अब इस वीडियो में जो आपके सामने डिटेल्स रखनी है कि एग्जैक्टली जो इन्होंने अदम एतमाद वापस ली पीडीएम ने, नून लीग ने वज़ीर आला के ख़िलाफ़, तो अब इस सिचुएशन के अंदर अब होने क्या जा रहा है, अब इस सिचुएशन को मैनेज कैसे किया जाएगा, यहाँ पर अब कौन से ऐसे लूप होल्स हैं जो स्टिल फ़ायदा पहुँचा रहे हैं इमरान खान को, कप्तान खान को। वो तमाम तो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को ज़रूर फॉलो करें, बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए ताकि आप आने वाली अपडेट से आगाह रह सकें, और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। गुज़श्ता वीडियो में आपको बताया था कि पटिशन के अंदर दो चीज़ें थी बड़ी इंपॉर्टेंट थी, और उन चीज़ों में ये बताया गया था कि एक तो गवर्नर पंजाब जो है उन्होंने पूरी तरह से एक गैर आइनी गैर कानूनी इकदाम इसलिए किया कि उन्होंने असम्बली के मामले पर इजलास को लेकर जो ख़त लिखा वो उन्होंने स्पीकर के बजाय वज़ीर आला को लिखा कि वज़ीर आला आकर एतमाद का वोट ले। वो उन्हें स्पीकर को लिखना चाहिए था, लेकिन उन्होंने वज़ीर आला को लिखा। तो कुल मिलाकर हाउस का जो आले नाल होता है वो होता है स्पीकर। तो स्पीकर ने साहब की जानिब से ये चीज़ इस चीज़ में शामिल थी, इस एप्लीकेशन में शामिल थी कि एग्जैक्टली इस वक्त जो लाहौर हाई कोर्ट से डिमांड करने जा रही है तहरीक इंसाफ और काफली की इत्तेहादी हुकूमत, वो ये कि देखें गवर्नर पंजाब ने कैसा एक गैर आइनी और अनहोना काम किया। दूसरी अहम चीज़ ये थी कि इन्होंने एक ऐसा इकदाम किया है जिस पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए, यानी इन्होंने आइन को रोंद डाला है। अब वो कैसे, वो इस तरह से कि इन्होंने वज़ीर आला को डिसमिस कर दिया, डिनोटिफाई कर दिया, और उसके पीछे सियासी बदनीयती मौजूद है। अब इन्हीं तमाम चीज़ों पर जो लाहौर हाई कोर्ट ने कहा वो बड़ा अहम है। एक तो परवेज़ इलाही से इस चीज़ की पूरी श्योरिटी ली गई है, पूरी तरह से कहा गया है कि आप असेंबली तहलील नहीं कर सकते। अब ये वो एक ऐसी चीज़ है जो कि फ़िलहाल तहरीक इंसाफ को परेशान करेगी, काफ़ी लीग और तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी हुकूमत को। कुल मिलाकर बज़ाहिर लग ही रहा है कि अदालत ने बाल एक बार फिर फेंक दिया है इन दोनों पार्टियों के कोर्ट में कि आप आपस में कर लें। इस तरह से हम आपको सियासी बदनीयती की बुनियाद पर ये नहीं करने देंगे, ऐसे आइन को ओवरथ्रो नहीं करने देंगे, आइन को पामाल नहीं करने देंगे, आप इस मामले को मिल बैठ कर करें। अब आप देखें कि अदालत जहाँ एक जानिब वज़ीर आला पंजाब को वापस बहाल कर रही है, काबीना जो तहलील हो चुकी है गवर्नर पंजाब के हुक्म के बाद, नोटिफिकेशन के बाद, उसको दोबारा बहाल कर रही है अदालत। तो वहीं अदालत ये भी कह रही है कि आप असम्बली तहलील नहीं कर सकते। अब ये वो पॉइंट है जो बज़ाहिर पीडीएम के लिए बगले में जाने के लिए फ़िलहाल काफ़ी है, लेकिन काफ़ी इसलिए नहीं है कि अब असम्बलियाँ बहाल हैं। अब ये परेशानी की बात है असम्बलियों का बहाल होना और काबीना का बहाल होना, और वो इसलिए कि अब इस दौरान ऐसी कौन सी चाराजोइयाँ इख्तियार की जाएँ, ऐसी क्या सिचुएशन बनाई जाए जिस पर अब जो अदालत ने यह भी कहा कि आपको एतमाद का वोट लेना होगा 10 दिनों के अंदर अंदर, ये अदालत ने कहा है लिटरली। तो अब एतमाद का वोट लेने के लिए ज़ाहिर है कि हुकूमत को, काफली को, तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी हुकूमत जो है, इन्हें अपने नंबर पूरे करने होंगे। नंबर पूरे करने के हवाले से फिर एक बार फिर ट्रिक हो सकती है, और वो ये कि जो तहरीक इंसाफ और काफली के मद्दे मुकाबल पीडीएम का 13 रुकनी 13 जमाती इत्तेहाद है, वो अब कुछ बंदों को गैर हाज़िर कर सकते हैं, छंगा मांगा कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं। अदम एतमाद माज़ के साथ एतमाद का वोट लेने वाले दिन उन लोगों की गैर हाज़िरी अगर हो तो ये एक टेक्निकल एक ऐसी चीज़ होती है जिससे फ़ायदा उठा सकती है पीडीएम। लेकिन अब सिचुएशन ये है कि इस वक्त जो अदालत ने कहा है वो ये कहा है कि आप जो है असम्बली तहलील करने का नोटिफिकेशन जो है एक तो उसको रिवर्स कर दिया है। 10 रोज़ के अंदर परवेज़ इलाही को कहा है कि आप जो है वो एतमाद का वोट भी लें, और ये कि
फिर दूसरी जो दिलचस्प चीज़ हुई है वो मैं आपके सामने रखूं। अदालत ने जो एक अहम तरीन चीज़ कही वो बड़ी दिलचस्प है। देखें, अदालत ने इससे पहले वज़ीर आला के इंतखाब पर भी एक फ़ैसला दिया था, एक रूलिंग दी थी, जिसकी वजह से हमज़ा शहबाज जो हैं वो हाथ धो बैठे थे पंजाब की वज़ारत आला से, और एक बार फिर वोटिंग हुई थी असम्बली के अंदर और परवेज़ इलाही मुंतखब हुए थे। अब सिचुएशन ये है कि इस वक्त अदालत ने जो वाज़े किया है वो ये कि 11 जनवरी के लिए नोटिस जो है वो जारी करने का कहा, यानी गवर्नर का हुक्म मातल करते हुए परवेज़ इलाही और पंजाब काबीना को बहाल कर दिया, और परवेज़ इलाही की असम्बली ना तोड़ने की जो अंडरटेकिंग है उस पर उन्हें बहाल किया, यानी वो असम्बली नहीं तोड़ेंगे, और तमाम फ्रीकेन को 11 जनवरी के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं, 11 जनवरी तक। अब इसमें हाई कोर्ट जो है वो उसमें जो परवेज़ इलाही को वज़ीर आला के ओहदे से हटाने के खिलाफ दरख्वास्त थी उस पर भी समाअत हुई, और उसमें ये कहा गया कि इस पर क्या परवेज़ इलाही अंडरटेकिंग दे सकते हैं, यानी श्योरिटी दे सकते हैं कि वो किसी सूरत में असम्बली नहीं तोड़ेंगे। तो इस पर परवेज़ इलाही मुकर गए कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो समाअत में क्योंकि वक्फा भी और वक्फे के बाद जो चीज़ सामने है उसमें ये कहा गया कि अंडरटेकिंग के लिए वक्त दरकार है और अदालत वज़ीर आला को बहाल करके ख़ुद असम्बली तहलील न करने का हुक्म दे सकती है। तो इस पर वाज़े कहा गया कि एक तो अदालत जो है वो पूरी रिलीफ नहीं दे सकेगी, और वज़ीर आला की असम्बली तहलील के आइनी इख्तियार पर कैसे रोक लगा सकते हैं। अदालत ने एक बार फिर समाअत में 1 घंटे का वक्फा किया, और वक्फे के बाद जब दोबारा समाअत शुरू हुई तो उसमें फ़ैसला सुनाया गया कि अदालत ये पाबंद करती है कि असम्बली तहलील नहीं होगी, और काबीना और वज़ारत आला के उम्मीदवार परवेज़ इलाही को बहाल किया जाता है। अब ये सिचुएशन है। और दूसरी ये कि नून लीग ने आज ही के रोज़ अदम एतमाद स्पीकर के डिप्टी स्पीकर के हवाले से जो थी वो तो बरकरार रखी, लेकिन वज़ीर आला के हवाले से जो अदम एतमाद की दरख्वास्त थी वो वापस ले ली असम्बली सेक्रेटेरिएट से। अब इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? अब इसकी ज़रूरत इसलिए पेश आई कि अब नून लीग का ये मौक़िफ़ है, PDM का ये मौक़िफ़ है कि क्योंकि वज़ीर आला वापस बहाल हो चुके हैं, अब जब इन्होंने ये वापस रिवर्स की, यानी असम्बली सेक्रेटेरिएट से अदम एतमाद की ये दरख्वास्त वापस ली, तो उस वक्त ये कह रहे थे कि क्योंकि हमारे गवर्नर साहब ये कह चुके हैं कि ये डी नोटिफाई हो चुके हैं या वज़ीर आला नहीं रहे, तो अब इस अदम एतमाद का क्या फ़ायदा। लेकिन शायद ये लग रहा था, मालूम था नून लीग की हुकूमत को, नून लीग की सरपरस्ती में चलने वाली PDM की हुकूमत को, कि अदालत की जानिब से एक ऐसा फैसला आएगा कि वज़ीर आला बरकरार रहेंगे, परवेज़ इलाही और एतमाद का वोट लेने का कहा जाएगा। तो शायद ये टेक्निकल चीज़ें थी, इसके कुछ मैयर्स ले रखे थे शायद। तो अब सिचुएशन ये है कि अब ये तमाम तो सिचुएशन बन चुकी है, और अब देखना ये है कि इसके बाद एतमाद का वोट लेने के लिए कब असम्बली का इजलास चलता है। लेकिन क्योंकि आज KP की असम्बली जो है उसकी जानिब से कहा गया कि हम तो असम्बली नहीं तहलील कर रहे, और आज 23 दिसंबर से बड़ा इंपॉर्टेंट दिन था, आज के हाल से ये बता दिया गया है KP की असम्बली की जानिब से कि हम तो असम्बली तहलील नहीं कर रहे। बहरहाल एक ऐसा दिन 23 दिसंबर जो कि ज़रूर यादगार रहेगा तहरीक इंसाफ और काफ लीग के हवाले से PDM हुकूमत के लिए, कि कैसी चालें चली और कैसी पड़ी उल्टी तदबीरें। ये सिचुएशन है। आपसे ज़रूर अगली वीडियो में होगी मुलाकात। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।